तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आद्विकी फिजिक्स पर। देखिए, मोशन अभी तक हम लोगों ने जो लॉज ऑफ मोशन में देखा था वो मोशन के लॉज देखे थे, डायनेमिक्स के बारे में स्टडी की थी। ठीक है, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो काइनेमेटिक्स के ऊपर स्टडी करेंगे, काइनेमेटिक्स की चर्चा करेंगे, काइनेमेटिक्स के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, अंतर क्या है डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स में? तो देखिए, जो हमारे पास काइनेमेटिक्स ज्ञान देता है वो हमें किस बारे में ज्ञान देता है कि मोशन हो रहा है, उसका कारण क्या होने का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, केवल हम मोशन की स्टडी करेंगे, उसके पैरामीटर की स्टडी करेंगे, क्यों हो रहा है, हमें रीजन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, डायनेमिक्स में हम लोगों ने बात की थी, डायनेमिक्स का क्या सीन था कि मोशन हो तो रहा है लेकिन उसके कारण क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं। ठीक, तो लॉज ऑफ मोशन ने बताई कि भाई मोशन हो रहा है, फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी बातें हम लोगों ने की थी। ठीक, तो आज बेसिकली जो हमारी दो यूनिट हैं, मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन टू डायमेंशन, जिससे आप प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं, ये काइनेमेटिक्स का पार्ट है पूरा का पूरा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज हम काइनेमेटिक्स। और हमारी यूनिट का नाम क्या है? हमारी यूनिट का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। और हिंदी में से हम क्या बोलते हैं? सरल रेखा में गति। ठीक है, और एक विमीय गति। ठीक है, बहुत सारे नाम हैं इस यूनिट के, बहुत सारे नाम हैं, मैंने आपको हिंदी में बता दिए, अंग्रेजी में भी बता दिए। ठीक है, क्लास 11th की यूनिट नंबर 2 है ये हमारे पास। तो ये तो हो गए यूनिट के नाम। अब देखिए इस यूनिट में आपको पढ़ना क्या क्या है, इसके बारे में कहानी देखेंगे। तो मेनली जो हमारे पास इस यूनिट में पढ़ने वाला कंटेंट है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम पैरामीटर्स ऑफ मोशन। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर हैं हमारे पास? डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? दूरी। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। स्पीड, चाल। वेलोसिटी, वेग। अब वेलोसिटी में भी पार्ट होते हैं, स्पीड में भी पार्ट होते हैं। जैसे स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड के दो हिस्से और हैं। स्पीड में आप क्या क्या पढ़ोगे? एवरेज स्पीड, ठीक। वेलोसिटी में आप क्या क्या पढ़ोगे? एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। एवरेज स्पीड को क्या बोलते हैं? औसत चाल। एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? औसत वेग। ठीक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बोलते हैं ताक्षणिक। ठीक, अच्छा, और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? वेलोसिटी के बाद हमें पढ़ना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को बोलते हैं त्वरण। ठीक, और एक्सीलरेशन में भी आपको दो तरीके के एक्सीलरेशन पढ़ने हैं। एक आपका होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अच्छा, एवरेज मतलब औसत त्वरण।
और ताक्षणिक। ठीक है, ये सारी कहानी पढ़नी है। फिर क्या हमें जानना है, रिलेशन देखने हैं। रिलेशन कौन कौन से रिलेशन, स्पीड का डिस्टेंस के साथ, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ, एंड एक्सीलरेशन के साथ भी। ठीक, ये रिलेशन हमको देखने हैं। और साथ में क्या है, इसका एक और सेक्शन बचता है जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल सेक्शन। जो हमारे पास ग्राफिकल सेक्शन है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, बच्चा उसमें बहुत कंफ्यूज रहता है। ये हमको कहाँ देखना है, हम बिल्कुल एंड में देखेंगे, जब इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेंगे, अच्छी तरीके से इनको समझ लेंगे, बुद्धि में बिठा लेंगे। ठीक है, तब हम आएंगे ग्राफिकल सेक्शन पे अपने। ठीक, तो शुरुआत करते हैं भाई, पहला ही टॉपिक उठा लेते हैं। पहला हमारे पास क्या था, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम और क्या बोलते हैं, दूरी। ठीक है, परिभाषा देखो इसकी बहुत आसान है, क्या होता है, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, एक्चुअली में बॉडी ने कितना पाथ कवर किया है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस। कि रियलिटी में कोई भी चीज एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे गई है तो उसने कितनी लंबाई चली है एक्चुअली में। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक, यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर और किलोमीटर। ठीक, किलोमीटर मीटर में बात करेंगे। क्वांटिटी हमारे पास ये कैसी है, क्वांटिटी हमारे पास है ये स्केलर। स्केलर को आप क्या बोलते हैं, स्केलर को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, हम तो भूल गए स्केलर को हिंदी में क्या बोलते थे। हाँ, वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते थे, हाँ ओके। ठीक है, स्केलर को हिंदी में हम बोलते हैं अदिश, अदिश राशि। ठीक है, वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि। तो क्वांटिटी हमारे पास कैसी है, स्केलर। ठीक, तो डिस्टेंस कैन बी जो डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, इसलिए नेगेटिव नहीं होगा। ठीक, दूसरी जो क्वांटिटी है हमारे पास वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, दूसरा पैरामीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं विस्थापन। ठीक, अच्छा इसकी परिभाषा क्या है, तो शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, सबसे छोटा रास्ता, जिस लोकेशन पर हम खड़े हैं जहां हमें पहुंचना है, उन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा वही क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यूनिट इसकी भी डिस्टेंस की तरह ही होती है, मीटर और किलोमीटर। ठीक है, क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर, इसको बोल सकते हैं सदिश, सदिश राशि है हमारे पास। ठीक, और ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। भाई कोई बॉडी अपनी जब लोकेशन पे खड़ी है, कहीं चली नहीं है, तो डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड, और ये बोल सकते और जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है। ठीक,
जरा इसको एक क्वेश्चन से आप समझिए। हमारे पास एक पार्टिकल है, वो ए लोकेशन से चलना चालू करता है, ठीक है, बी पर पहुंचता है, बी के बाद एक शार्प टर्न लेता है, सी पर पहुंचता है, और सी के बाद एक शार्प टर्न लेता है, डी पर पहुंचता है। यहाँ पर ये चलता है 10 मीटर, यहाँ पर चलता है 5 मीटर, और फिर से यहाँ पर कितना चलता है 10 मीटर। सवाल आपके पास क्या है, आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई पार्टिकल फ्रॉम ए टू डी। ए से लेकर डी तक कितना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर किया पार्टिकल ने। तो देखिए कहानी क्या होगी इसकी। देखो डिस्टेंस का एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ कितना एक्चुअली में चला है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, ए से बी पर गया है, कितना चला 10 मीटर, 10 प्लस, फिर बी से सी पर गया, एक्चुअली कितना चला 5, फिर सी से डी पर गया 10, तो 25 मीटर। ये हमारे पास क्या चला है, डिस्टेंस चला है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास देखिए शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अच्छा सबसे छोटा रास्ता ए और डी के बीच में क्या हो सकता है, तो देखिए यही तो होगा सबसे छोटा रास्ता। क्या इससे भी छोटा कुछ हो सकता है, अब देखिए इससे छोटा कुछ नहीं होगा। ए और डी के बीच में ये क्या है हमारे पास, इनिशियल पोजीशन, और ये क्या हमारे पास फाइनल पोजीशन। अच्छा एक और चीज देख लीजिए, यहां हम रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं, डिस्टेंस की जो रिप्रेजेंटेशन है, एस आर एक्स वाई जेड, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट की रिप्रेजेंटेशन एस वेक्टर, आर वेक्टर, एस वेक्टर, वाई वेक्टर, जेड वेक्टर, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे भी दिखाते हैं, डेल्टा अगर एक्स लिखा हो, डेल्टा एक्स वेक्टर, तो क्या होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ठीक है। अगर आपके सामने डेल्टा आर वेक्टर लिखा हो तो क्या है इसका मतलब, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन में से किसको माइनस करना है, इनिशियल पोजीशन को करना है, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल, इनिशियल हमारे पास क्या था ए था, फाइनल हमारे पास क्या था डी था, तो निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो ध्यान से देखो आप इस फोटो में, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं ऐसे 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 और यहाँ पर लाकर इस तरीके से ज्वाइन कर देता हूँ, तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। कौन सा, ए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी, ए पी और डी, ये क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आपको क्या चाहिए, ए डी चाहिए, लगा दो पाइथागोरस, निकल आएगा। तो ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर, ए पी आपके पास कितना, ए पी देखो ये 10 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 10 होगा, ठीक। तो ए पी हमारे पास कितना है 10 प्लस 10 20, 20 का स्क्वायर प्लस पी डी हमारे पास कितना है, पी और डी, पी डी जरा देखिए, अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5 होगा, 5 मीटर्स। तो पी डी हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर, तो 20 20 400 प्लस 25, ये ए डी का स्क्वायर हो गया। तो ए डी हमारे पास कितना आ गया, रूट के 425 मीटर। ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल लेते हैं, अगर बुद्धि में नहीं घुस रहा है तो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक आदमी ए पॉइंट से चलता है, ठीक है, और इस रास्ते से जाता है, ठीक, सेमी सर्कुलर पाथ है, इस रास्ते से जाता है, और इस पाथ की रेडियस आपके पास क्या है 14 मीटर, ठीक। बी पर पहुंचता है, इधर से ए सी बी इस रास्ते से होता हुआ जाता है, ठीक, ए सी बी ऐसे घूमता हुआ जाता है। अब आपको पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट
ठीक है, आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है कि पार्टिकल जब ए से बी तक पहुंचा है सी के रास्ते होते हुए, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो डिस्टेंस क्या होगा, यहां से देखो डिस्टेंस क्या होगा, ए से जब बी तक पहुंचा है तो ये वाला रास्ता कवर किया है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। अब एक्चुअल पाथ इसने कितना कवर किया है, ये आपके पास सेमी सर्कुलर पाथ है, और सेमी सर्कुलर पाथ का जो लेंथ होता है वो किस तरीके से निकालते हैं, पेरीमीटर, परिमाप। ठीक है, अब पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 2πr। अभी हमारे पास कितना है, आधा है, तो आधे का पेरीमीटर निकालेंगे। आधे का क्या होगा, पूरे का 2πr होता है, तो आधे का कितना होगा, πr होगा। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, πr। ठीक, πr, पाई 22/7, और r हमारे पास कितना है, 14 मीटर। तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 मीटर। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट देखो, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा, ए से बी के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। देखो ये तो इस आदमी इस पास से होता हुआ गया है, लेकिन ए से बी के बीच में सबसे छोटा क्या रास्ता है, यही है, सीधा स्ट्रेट लाइन, सीधा डायरेक्ट चला जाए, ऐसे जाता हुआ सीधा चला जाए। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो सेमी सर्कुलर पाथ है, इसका डायमीटर, इसका व्यास, तो वो निकाल लेते हैं। देखो डायमीटर कितना होगा, ए से बी, रेडियस 14 है, तो डायमीटर कितना होगा, 14 गुणा 2, तो आपके पास कितना आ गया, 28 मीटर। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं बनते। ठीक है, अभी जब इनका कॉम्बिनेशन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के साथ होगा तब ज़्यादा अच्छे सवाल बनेंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, ठीक, अच्छा इस पाथ की रेडियस है 14 मीटर, और इस पाथ की रेडियस आपको दे रखी है 28 मीटर। एक आदमी है वो ए बी सी इस तरीके से जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पहुंच गया। ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ से ऐसे होता हुआ जा रहा है। ठीक, आपसे पूछा गया वही, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर से वही जुगाड़। देखो डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ। अब एक्चुअली में पहले तो ये ऐसे चला, फिर उसके बाद नीचे से ये ऐसे चला, तो ये वाला पाथ क्या होगा, पेरीमीटर, सर्कल का, हाफ सर्कल का पेरीमीटर, और ये भी क्या है, हाफ सर्कल का पेरीमीटर। तो ये πr, पाई इंटू आर कितना है 14, प्लस ये πr, पाई इंटू 28, कितना आ गया हमारे पास 22/7 इंटू 14 प्लस 22/7 इंटू 28, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 44 प्लस 88, 132 मीटर। ये तो डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो देखो ए से लेकर सी तक सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, ये सीधा स्ट्रेट लाइन है, सीधा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो सीधा स्ट्रेट लाइन है ए से लेकर सी तक, सबसे पहले इसका डायमीटर और इसका डायमीटर, दोनों का डायमीटर जोड़ दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट देखो ए से बी गया 14, प्लस बी से सी गया, सॉरी 14 इंटू 2, भाई डायमीटर चाहिए ना, रेडियस 14 है, फिर बी से सी 28 है रेडियस, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 28 प्लस 56 कितना आ गया 84 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं पिछले वाले केस में भी देखूं, देखो जरा ध्यान से आप, पिछले वाले केस में देखो, यहां पर भी जब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की चर्चा की थी, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा था 25 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा √425, देखा जाए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ठीक है, अगर 425 का हम रूट निकालेंगे 25 से तो कम ही आएगा। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा आया है। ठीक, अगले वाले केस की अगर हम बात करें, दोनों ही केस की, यहाँ भी
देखिए डिस्टेंस कितना है 44 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 28 मीटर। यहाँ भी इस वाले केस में भी डिस्टेंस 132, डिस्प्लेसमेंट 84 मीटर। तो एक कंक्लूजन याद रखिए आप हमेशा यहाँ पर कि डिस्टेंस, कंक्लूजन क्या है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, या फिर तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। बराबर कौन से केस में हो सकता है, जब मोशन कैसा हो, सीधा हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, तब बराबर हो सकता है। कहानी समझ में आई? ठीक, देखिए हमारे पास जो मोशन होता है वो कितने टाइप का होता है, बहुत टाइप का मोशन होता है। अगर हम चर्चा करें तो स्ट्रेट लाइन मोशन, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। या फिर मोशन इन 1D। एक होता है आपके पास कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं मोशन इन 2D, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे वक्रीय गति, ठीक है। जब कोई चीज ए लोकेशन से बी लोकेशन पे ऐसी सीधी जा रही है, ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है। कर्वीलिनियर मोशन आपका कैसा होता है, इस तरीके का, ऐसे 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 जा रहा है, ये ए से बी तक पहुंचा, तो ये मोशन किस तरीके का, ये कर्वीलिनियर मोशन है। तीसरा आपका क्या है, सर्कुलर मोशन, ठीक। जब भी कभी पार्टिकल एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक फिक्स डिस्टेंस से जब मोशन करता है इस तरीके से, इस मोशन को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। हिंदी में क्या है, वृत्तीय गति, ठीक है। इलिप्टिकल मोशन भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके का जो मोशन होता है, जो प्लेनेट हमारे करते हैं सन के अराउंड, ये कैसा मोशन होता है, इलिप्टिकल मोशन होता है। आपको इन सब में सबसे सिंपल वाला मोशन पढ़ना है, कौन सा, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक। अब स्ट्रेट लाइन मोशन में भी आप दो कंडीशन देखिए, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, कि एक तो जिधर वेलोसिटी हो उधर ही क्या हो, एक्सीलरेशन हो, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन की हम चर्चा करेंगे बाद में, पहले आप समझिए, जिधर वेलोसिटी हो उधर ही एक्सेलरेशन हो, इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी या फिर इंक्रीजिंग स्पीड। यहां पर दोनों के बीच में जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, ठीक। अगर वेलोसिटी ऐसी हो और एक्सेलरेशन ऐसा हो, दोनों के बीच में थीटा 180 डिग्री हो, ये भी आपका कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, विद डिक्रीजिंग स्पीड, ठीक है। एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी को क्या कर रहा है, कम करता जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक। जो हमारे पास सर्कुलर मोशन है, यहां पर आप याद रखिए कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन को, ये स्पेशल टाइप का मोशन होता है, केवल सर्कुलर मोशन में ही ये होगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर हम कर्वीलिनियर मोशन की बात करें तो तीनों कंडीशन फॉलो नहीं होगी, ना ये ना ये ना ये। कर्वीलिनियर मोशन में क्या कहानी चलती है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के बीच में एंगल हो थीटा, और ये थीटा ना तो 0 डिग्री हो, ना 180 डिग्री हो, ना 90 डिग्री हो, बाकी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इस कंडीशन में ना आए तो थीटा क्या होना चाहिए हमारे पास कर्वीलिनियर मोशन के लिए, थीटा 180 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, ठीक है। तो ये मोशन जो होगा वो कर्वीलिनियर मोशन होगा। अब इसमें भी दो कंडीशन निकल के आती हैं कर्वीलिनियर मोशन में भी, कि जब थीटा 90 से कम हो और 0 से बड़ा हो, ये क्या है, कर्वीलिनियर मोशन विद इंक्रीजिंग स्पीड या फिर विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और जब थीटा हमारे पास 180 से कम हो और 90 से बड़ा हो, ठीक है, तो इस टाइप का जो कर्वीलिनियर मोशन होता है वो होता है डिक्रीजिंग स्पीड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक मोशन भी बोलते हैं या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं, बहुत कुछ कहानी है, ठीक।
चलते हैं आगे। अच्छा, अभी हमने किसकी बात की थी? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब हम चर्चा करते हैं स्पीड क्या होती है। देखो स्पीड, स्पीड को क्या बोलते हैं? चाल। अब चाल की क्या कहानी है? देखो, कोई भी बॉडी कितना तेज और कितना धीरे चल रही है, ठीक है, ये उसकी क्या बताती है? चाल के बारे में, स्पीड के बारे में बताता है। ठीक, तो अगर परिभाषा की बात करें तो हम बोल सकते हैं हाउ फास्ट एंड हाउ स्लो अ बॉडी इज मूविंग। ठीक है, कितना तेज कितना धीरे एक बॉडी मूव कर रही है या फिर पोजीशन को चेंज कर रही है, इसको हम बोलते हैं क्या? स्पीड। ठीक, अच्छा, यूनिट क्या है इसकी? मीटर पर सेकंड भी होती है और किलोमीटर पर आवर भी होती है। ठीक है, क्वांटिटी कैसी है? ये स्केलर है। ठीक है, और याद रखना जो भी स्केलर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ऑलवेज जीरो या फिर पॉजिटिव। ठीक, स्पीड के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है वेलोसिटी। ठीक, अच्छा, वेलोसिटी का क्या परिभाषा है? वेलोसिटी को बोलते हैं वेग, और इसकी परिभाषा क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होती है हमारे पास क्या? वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्थिति के बदलने की दर समय के साथ। यही हमको क्या बताता है? वेग के बारे में बताता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी यूनिट क्या है? यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। भाई, जो स्पीड की बहन ही है वेलोसिटी, बस ये वेक्टर होती है, वो स्केलर होती है। ठीक, अच्छा, क्वांटिटी कैसी है? क्वांटिटी है ये वेक्टर, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। अच्छा, अगर रिलेशन के बारे में बात करें, देखो वेलोसिटी मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में ही कि वेलोसिटी हमारे पास दो तरीके की होगी, एक तो इंस्टेंटेनियस होगी और एक एवरेज होगी। तो दोनों की पहले तो दोनों की हम चर्चा कर लेते हैं कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होगी और स्पीड भी क्या होगी? एवरेज स्पीड भी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इसको बोलते हैं औसत चाल। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देखो, इसको इसको भी अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, किस तरीके से दिखाते हैं? तो वी से दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। अगर वेलोसिटी की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होती है? यू वेक्टर, वी वेक्टर, इस तरीके से हम दिखाते हैं। ठीक, अच्छा, एवरेज स्पीड को कैसे दिखाते हैं? देखो एस से भी दिखाते हैं, एस से भी, एस से भी याद रखना। एवरेज स्पीड को कैसे दिखाते हैं? ब्रैकेट के अंदर, और ये ब्रैकेट कैसा होता है? इनइक्वालिटी वाला ब्रैकेट है ये। ठीक, ये होता है हमारे पास साइन किसका? एवरेज स्पीड का। और ये परिभाषा क्या है? इट इज डिफाइंड डिफाइंड ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, इट इज डिफाइंड एन ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम it is defined over an interval of time. It is the distance cover in a time interval. ठीक है, क्या है? इट इज द डिस्टेंस कवर इन अ टाइम इंटरवल। दोनों को हम क्या करेंगे? दोनों का रेशियो ले लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? इस तरीके से। अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? औसत, औसत वेग।
ये भी क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका वेक्टर लगा के और इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। ये भी डिफाइंड होती है ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज डिफाइंड ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड इट इज displacement in a time interval। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है कितने टाइम में, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब एक आपकी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, v इक्वल्स टू डेल्टा एक्स वैक्टर ओवर डेल्टा टी, और ऐसे भी दिखाते हैं डेल्टा आर वैक्टर ओवर डेल्टा टी। यहां पर एक्स और आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको बोलते हैं ताक्षणिक, ठीक। ये क्या होती है, ये किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। या फिर यही वाली परिभाषा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी इंस्टेंट पे आपसे पूछ लिया जाए कि पार्टिकल ने कितनी पोजीशन को चेंज किया है, वही क्या होगी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, v वेक्टर इक्वल्स टू, और ये होता है dx ओवर dt और dy ओवर dt और dr ओवर dt, dr वेक्टर ओवर dt, ठीक है। इस तरीके से हम दिखाते हैं। अच्छा, यूनिट चाहे एवरेज स्पीड की हो, चाहे एवरेज वेलोसिटी की हो, चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हो, सब की यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इंस्टेंटेनियस और एवरेज में डिफरेंस करना सीखो। यहाँ पर अगर इंस्टेंटेनियस को मैं एक और तरीके से अगर रिप्रेजेंट करूं, तो एक और तरीका मेरे पास रिप्रेजेंट करने का क्या है कि v वेक्टर इक्वल्स टू डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल x ओवर डेल टी, और ये क्या बन जाती है आपकी dx ओवर dt। मतलब टाइम इतना हमने छोटा लिया है, इतना छोटा हमने टाइम लिया है कि उसमें, जैसे तुरंत अगर मैं बात करूं कि आप यहां से दिल्ली जा रहे हैं, आप अपने घर से दिल्ली के लिए निकल लिए, रास्ते में आगरा पड़ा, ठीक है। आगरा के बाद आपका मथुरा पड़ा, और भी रास्ते में जगह जगह हाईवे में जब आप जा रहे हैं तो बहुत सारे शहर पड़ेंगे, और आप दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि बताओ यार तुम्हारी स्पीड क्या थी, तो आपने हिसाब किताब लगाया कि अच्छा मैं घर से निकला, तो जब निकला तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, फिर अचानक से ब्रेकर आ गया तो हमने अपनी स्पीड कम कर ली, 60 पे कर ली, फिर हाईवे मिल गया, फिर हमने 120 कर ली, फिर हमने 70 कर ली, अचानक से कोई गाय भैंस सामने आ गई तो हमने स्पीड अपनी कम कर ली, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज लगभग मैं आया हूँ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी एवरेज स्पीड हो गई, और यही क्या होगी आपकी एवरेज वेलोसिटी हो गई, ठीक है। कि लगभग कि आप औसतन कितनी चाल से, औसतन कितने वेग से आप आए हैं, ठीक है। अगर आपसे इंस्टेंटेनियस पूछा जाए तो आप जैसे ही घर से निकले, आपके दोस्त का कॉल आता है, आपसे पूछता है कि बताओ अभी तुम्हारी स्पीड क्या, तुमने एकदम घड़ी देखी, ठीक है, अपना मीटर देखा, जैसे ही आपने मीटर देखा उसमें दिखा रहा था 50 किलोमीटर पर आवर, तुमने तुरंत बोला अच्छा 50 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, उसी इंस्टेंट पर आपने बताया, उसी टाइम पर, ठीक है। 1 सेकंड हुआ, आप 5 बजे घर से निकले हो, 5:01 पर ही उसने आपसे पूछ लिया कि बताइए आपकी स्पीड क्या है, तो ये क्या इंस्टेंटेनियस, उसी इंस्टेंट पर बताओ कहानी क्या है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग कहानी है, दोनों अलग अलग चीज है। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। अच्छा, रिलेशन क्या होता है स्पीड का डिस्टेंस के साथ, तो देखो रिलेशन क्या है, स्पीड बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। बाकी तो सारे रिलेशन आपके सामने ही लिखे हुए हैं। अब हम इस पर सवाल करते हैं, अब थोड़ा अच्छे सवाल हम कर सकते हैं।
जैसे फिर से हम वही क्वेश्चन उठाएंगे, जैसे हमारे पास सवाल क्या है, क्वेश्चन है, एक रास्ता है, इस रास्ते पर राम जा रहा है इधर से और श्याम जा रहा है इधर से, इस वाले रास्ते से। इस रास्ते की जो रेडियस दी गई है वो है 14 मीटर। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए इस चीज को। आपसे यहां पर पूछा गया क्या, और टाइम कितना लिया है ए से बी तक पहुंचने के लिए, टाइम यहां पर लिया है 10 सेकेंड्स। ठीक है, 10 सेकेंड टाइम लिया। आपसे पूछा गया है पहला सवाल, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ राम एंड श्याम। ठीक, दूसरा पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ राम एंड श्याम। ठीक है, दोनों चीजें आपसे पूछी गई हैं, तो ठीक निकालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 4 चीजें पूछ लेता हम तब भी बता देते। तो देखो ध्यान से, ए से बी तक गया है कौन, राम, कौन से, इस वाले पास से। अच्छा, श्याम किस पास से जा रहा है, ए से बी तक इस वाले पास से जा रहा है। ठीक है, अगर मैं राम की बात करूं, सबसे पहले राम की बात करता हूं। ठीक, देखो राम क्या कहानी कह रहा है कि मैं भाई इस पास से जा रहा हूं, तो मेरे लिए जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, पाई आर, पहले हम निकाल चुके हैं। तो पाई 22/7 इंटू आर 14, 7 2 जा 14, 44 मीटर। ये राम चला है ए से लेकर बी तक। ठीक, अच्छा ये तो डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट यहां से ए से लेकर बी तक जाने के लिए राम को सबसे छोटा रास्ता यही है, सीधा चला जाए। ठीक है, तो सीधा डायमीटर के बराबर, तो 14 इंटू 2 28 मीटर। ठीक, अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, ए से लेकर बी तक, डिस्टेंस कितना कवर किया, 44 अपॉन टोटल टाइम कितना है, 10 सेकंड लगा है, तो अपॉन 10, तो कितना आ गया, 4.4 मीटर पर सेकंड। अगर यही एवरेज वेलोसिटी की बात कर लें, तो ए से बी तक पहुंचने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, ए से बी तक राम ने, डिस्प्लेसमेंट है 28 मीटर, टाइम कितना लगा है 10 सेकंड, तो 28/10, ये हमारे पास कितना आ गया, 2.8 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब हम बात करते हैं श्याम की। ठीक है, श्याम की बात करते हैं। देखो श्याम ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, ए से बी डिस्टेंस कितना कवर किया है, 14 और 14 28, सीधा गया ना श्याम, तो डायमीटर क्या लॉन्ग जा रहा है, तो 28 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, तो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट भी कितना है भाई, स्ट्रेट लाइन मोशन है, और स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। तो ए से बी 28 मीटर कवर किया है श्याम ने। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज स्पीड की पहले बात करें, एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 28/10, 2.8 मीटर पर सेकेंड। और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन आर टाइम, तो 28/10, 2.8 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास कहानी आ गई। ठीक, अच्छा इन दोनों में एक चीज आप कॉमन देखिए, जब श्याम स्ट्रेट लाइन मोशन किया है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी बराबर हो गई। लेकिन कर्वीलिनियर पाथ की बात करें, जब ए से भी इस तरीके से गया है कौन, राम, तो डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है, एवरेज स्पीड अलग है, एवरेज वेलोसिटी अलग है। तो यहां मेरा मेन मकसद जो था, ये कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन आप याद रखिए, फॉर रेक्टिलिनियर मोशन, कभी भी अगर मोशन स्ट्रेट लाइन हो रहा हो, रेक्टिलिनियर या फिर हम बोल सकते हैं और स्ट्रेट लाइन मोशन,
अगर रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें तो हमेशा हमेशा ये हमेशा होगा डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये एक नोट करके आप इसको याद कर लेना, नोट करके। ठीक है, कभी भी रेक्टिलिनियर मोशन होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। भाई दोनों बराबर हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलते हैं भाई अपने अगले सवाल पर। देखो हमारे पास सवाल क्या है, एक गाड़ी चलना चालू हुई ए से बी और बी से पहुंची है सी पर। गाड़ी यहां से चली, ठीक। अच्छा, यहां पर ए से बी में चली v1 वेलोसिटी से और ए से 2 में चली, बी से 2 में चली v2 वेलोसिटी से, बी से सी में। ठीक, यहां पर टाइम इसने लिया t1, यहां पर टाइम लिया t2। ये हमने मान लिया है टाइम t1 और टाइम t2। आपसे पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, देखो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी मैंने इसलिए स्लैश करके लिखा है क्योंकि मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। अगर यहां पर आपसे एवरेज स्पीड भी पूछा जाए या फिर एवरेज वेलोसिटी भी पूछा जाए, दोनों क्या है, एक ही कहानी है। ठीक है, अब 4 में आपको ऑप्शन दे देता हूं इसमें। देखिए 4 ऑप्शन आपके क्या क्या हैं, ए 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, बी ऑप्शन है 2v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, सी है v1 प्लस v2 अपॉन 2, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो करते हैं ट्राई। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना है, यहां से यहां तक है। अच्छा, डिस्टेंस मैंने आपको नहीं दिया है, ये डिस्टेंस ए से बी में x कवर किया है, बी से सी में भी कितना कवर किया, x। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए से बी में और बी से सी में, बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, और t1 t2 टाइम अलग अलग लिया है। भाई वेलोसिटी अलग अलग है तो टाइम भी अलग अलग ही होगा। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना हो गया, 2x अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2। ठीक है, ये आ गया। लेकिन लफड़ा ये है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसा अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो हम इसको निकालेंगे। अब t1 और t2 की वैल्यू निकालो। देखो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 की अगर हम वैल्यू निकालें तो t1 बराबर डिस्टेंस कितना है, x अपॉन स्पीड कितनी है, v1, और t2 की वैल्यू निकालें तो डिस्टेंस कितना है, x, और स्पीड कितनी है, v2। ठीक, उठा के यहाँ पटक दो, इसके अंदर वैल्यू डाल दो, तो हमारे पास क्या आ गया, 2x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। तो 2x अपॉन v2x प्लस v1x अपॉन v1 v2, ये पहुंच गया ऊपर। तो क्या हो गया, 2x v1 v2 अपॉन x कॉमन और v1 प्लस v2, x से x खत्म। तो हमारे पास अल्टीमेटली ऑप्शन क्या आ गया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये नीट 2017 में क्वेश्चन आया है। देखो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, अभी तो देखो हम लोगों ने क्या किया था, डिस्टेंस को बराबर किया था। कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, ए वाला ऑप्शन आ गया। अभी तो हम लोगों ने डिस्टेंस इक्वल किया, अगर मान लेते हैं टाइम इक्वल हो जाए तो क्या कहानी होगी। जैसे सवाल है आपके पास यही कि ए से बी गया पार्टिकल और बी से सी गया। ठीक, यहां पर भी टाइम टी लिया, यहां पर भी टाइम टी लिया, यहां पर वेलोसिटी v1, यहां पर वेलोसिटी v2। अब आपसे, अब डिस्टेंस के बारे में कोई चर्चा नहीं की, अब आपसे सवाल यह है फाइंड एवरेज स्पीड या वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी। आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बताइए ए से लेकर सी तक। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से चलो ऑप्शन ले लेते हैं। ए बराबर v1 प्लस v2 अपॉन
3, बी है V1 प्लस V2 अपॉन 2, सी है 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है, और डी है V1 प्लस V2 अपॉन 2V1 V2, ठीक। कौन सा ऑप्शन होगा तो देखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक। देखो टोटल डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस ए से लेकर बी तक निकालूं, हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस मान लेते हैं यहां पर कितना कवर किया x1 और यहां पर कितना किया x2, ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना है x1 बराबर स्पीड कितनी है v1 इंटू टी। अगर x2 की बात करें तो क्या आ जाएगा v2 इंटू टी, ठीक। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, टोटल डिस्टेंस जरा देखो x1 प्लस x2 और टोटल टाइम कितना है t प्लस t, ठीक है, टाइम तो भाई सेम लिया है, तो डिस्टेंस कितना आ गया v1t प्लस v2t, v1t प्लस v2t अपॉन t प्लस t कितना हो गया 2t, t से t खत्म, तो आपके पास क्या आ गया v1 प्लस v2 अपॉन 2, ठीक। ये हमारे पास कहानी आ गई v1 प्लस v2 अपॉन 2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। देखिए अगला सवाल हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, सेम गाड़ी ए बी सी डी, गाड़ी यहां से स्टार्ट हो गई चलना, ठीक। तो ये सवाल क्या है कि हमारे पास ए से बी में जो गाड़ी जा रही है वो v1 वेलोसिटी से जा रही है, बी से सी में v2 से, सी से डी में v3 से, ठीक। अच्छा, ए से जो b डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है x, और b से d जो डिस्टेंस है वो x दे रखी है, ठीक। दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, a से b और b से d, ठीक है। अच्छा, यहां पर टाइम इसने t लिया और यहां पर टाइम इसने t लिया, यहां पर कुछ और टाइम ले रहा है, t डैश टाइम ले रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, सवाल है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए टू डी, ठीक। आपको 4 ऑप्शन भी दे देते हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या हैं, ऑप्शन ए 2v1 v2 प्लस v3 अपॉन 2v1 प्लस v2 प्लस v3, ऑप्शन बी है 2v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3, ऑप्शन सी है 2v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3, और ऑप्शन डी है v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन v1 v2 v3। 4 ऑप्शन आपके सामने, देखिए आसान नहीं है ये बिल्कुल भी, ठीक। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे, आज हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो केवल एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरी आज हमने पढ़ ली है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, ठीक है, उसकी कहानी हम लोग कल देखते हैं, सवाल हम लोग कल देखेंगे। तो देखो ए से बी और बी से डी में, यहां पर जरा ध्यान से देखिए, ए से बी बी से डी में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक। पहले तो हम बी से डी की चर्चा कर लेते हैं। बी से डी में, बी से सी और सी से डी में बराबर टाइम लिया है। अभी देखो जरा ध्यान से, पहले ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले आ गए हैं। अगर टाइम बराबर लेती है गाड़ी दो डिस्टेंस के बीच में, तो एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 अपॉन 2, ठीक। और अगर डिस्टेंस इक्वल होती है तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या आती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक। इसको, इस रिजल्ट को याद रखिए। तो यहां पर टाइम सेम ले रही है। अगर हम बात करें कि बी से डी में यहां से यहां तक मान लेते हैं v डैश स्पीड से, v डैश एवरेज वेलोसिटी से गाड़ी गई बी से डी में, तो v डैश आपकी क्या हो जाएगी, v डैश बराबर, देखो टाइम सेम है तो इसको डायरेक्ट कर देंगे, टाइम सेम है तो v2 प्लस v3 अपॉन 2। अरे भाई पीछे देखिए, टाइम सेम था तो डायरेक्ट ऐड कर देते थे v1 प्लस v2 अपॉन 2, ठीक है। वही हमने काम किया, बहुत आसान है। अगर आप करने बैठ गए ना फॉर्मूले वमूले लगा के तो हालत खराब हो जाएगी, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक।
और अगर मैं बात करूं कि ए से लेकर डी तक, तो ए से बी और बी से डी में डिस्टेंस सेम है और डिस्टेंस सेम होता था तो एवरेज वेलोसिटी क्या आती थी? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, 2v1 v डैश अपॉन v1 प्लस v डैश। अब कहानी ये v डैश तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है, v डैश हमने पहले ही निकाल ली, ठीक। अब a से b और b से c में क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पर v डैश की वैल्यू डाल देंगे और आंसर आ जाएगा। तो 2v1 v डैश क्या है, v2 प्लस v3 अपॉन 2 अपॉन v1 प्लस v2, तो v1 प्लस v2 की जगह क्या था, v डैश था, तो v डैश क्या है, v2 प्लस v3 अपॉन 2। ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2v1 v2 प्लस v3 अपॉन 2v1 v2 प्लस v3, ये हमारे पास आ गया। अब ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। तो कहानी समझ में आई। ये जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन था, जो पीछे वाले दोनों मैंने फॉर्मूले करवाए हैं या फिर क्वेश्चन करवाए हैं वो आपके आए हुए सवाल हैं, ठीक है, और उसी पर बेस्ड ये अगला वाला सवाल था, ठीक है। चलिए